को मतदान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में न्यूज टाइम के रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी, रिपोर्टर ने बीजेपी विधायक की खोली थी पोल। और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश की खबरें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी विधायक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सारंगपुर सीट से पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल एससी कोटे के लिए आरक्षित सीट से विधायक चुने गए थे। आखिर एससी के लिए रिजर्व सीट से पिछड़े वर्ग का विधायक कैसे चुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए विधायक जी ने अपनी जाति बदलवा ली, जाति प्रमाण पत्र बदलवा लिया और रिजर्व सीट से चुनाव भी लड़ा। जगदीश टेटवाल पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। न्यूज टाइम की टीम ने जब जगदीश टेटवाल से संबंधित दस्तावेजों की गहन पड़ताल की तो सारा सच सामने आया। स्कूल और कॉलेज से संबंधित दस्तावेजों में साफ लिखा है कि वो टेटवाल जाति की उपजाति से संबंध रखते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में आती है। विधायक जी ने धोखाधड़ी करते हुए चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में खुद को अनुसूचित जाति वर्ग में जो है गिनवाया, और जबकि टेटवाल की बहन और चाचा पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं। न्यूज टाइम इस खबर को 21 सितंबर को दिखा चुका है। जब विधायक जी को न्यूज टाइम पर इस खबर को दिखाए जाने की जानकारी मिली तो उन्हें अपनी विधायकी खतरे में नजर आई, जिसके बाद विधायक जी गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। विधायक के गुर्गों ने न्यूज टाइम रिपोर्टर को से मारने की धमकी दी, लेकिन लालच और धमकी से डरे बिना न्यूज टाइम के रिपोर्टर अपनी मुहिम में लगे रहे। इतना ही नहीं, विधायक जी खबर को रोकने के लिए रिपोर्टर पर प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव भी बना रहे थे, लेकिन जब राजगढ़ की ब्यापरा सीट से कांग्रेस विधायक पुरुषोत्तम दागी को खबर की जानकारी हुई तो उन्होंने इसे बीजेपी का चरित्र बता दिया। जी काम करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फितरत में शामिल है और उनको जब तक चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, जब तक वो फर्जी काम ना करें। अभी आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा, हमारे कटनी के विधायक हैं मोती कश्यप जी, उनका भी यही जाति प्रमाण पत्र का मामला है। गुना के विधायक जी का जाति प्रमाण पत्र का मामला चल रहा है। सारंगपुर वालों का आ चुका है। इस तरह और भी अगर आप देखेंगे बारीकी से, आप अगर उसमें जाएंगे तो बहुत सारे प्रकरण इस तरह के निकलेंगे जो किसी भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई के साथ एक तरह से अन्याय है, गलत हुआ है। राजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक हेमराज कल्पोनी ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि बाप जिस जाति से होता है बेटा भी उसी जाति का होता है, लेकिन यहाँ बाप पिछड़ी जाति का है और बेटा अनुसूचित जाति का। इस पर उन्होंने विधायक को इस्तीफा देने के लिए कहा है। अंतरजातीय अगर विवाह भी अगर हो जाता है, अगर कोई एससी वर्ग की महिला ने ओबीसी में शादी कर लिया, किसी ओबीसी ने एससी, तो शायद उसको भी वो मान्यता नहीं मिलती। तो जात का अगर बाप की जात ओबीसी के पिताजी की तो बेटा ओबीसी होना ही चाहिए और है। खिलचीपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह का कहना है कि जब न्यूज टाइम ने इस खबर को दिखाया तो वो तब से इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूज टाइम रिपोर्टर ने जब विधायक को दस्तावेज दिखाए तो वो दंग रह गए। मामला मैंने कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि ऐसा कोई मामला चल रहा है। जो दस्तावेज मुझे दिखाए गए हैं अभी तक और जिनको मैं समझ पाया हूं, उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार अपने पक्ष के एक विधायक को बचाने में पुरजोर तरीके से लगी हुई। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित एक सीट से गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने वाला, उससे सरकार बचना चाहती है। मैं यही मानता हूं कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए और प्रमुख सचिव जांच करने से क्यों बच रहे हैं। इस मामले पर बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की कड़ी निंदा की है। शेड्यूल कास्ट की सीट एक गुना है, दूसरी सीट बीना है, तीसरी कटनी है और चौथी सीट ये सारंगपुर है। ये निश्चित रूप से इन सीटों पर एक दो के तो फैसले आ चुके हैं कि वो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार नहीं है और यहाँ भी अगर ये कोई लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से ये डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सीट भी पिछड़े वर्ग के या किसी अन्य वर्ग के नाम पर जो इन्होंने दे दी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट के साथ में अन्याय कर रही है।
और आपको बता दें कि राजगढ़ में सारंगपुर सीट से बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल ने इलाके की बिजली भी गुल करवा दी थी ताकि लोग न्यूज टाइम की खबर को ना देख पाएं। यानी जब विधायक जी की धमकी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने खबर रुकवाने का दूसरा तरीका अपना लिया और अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए इलाके की बिजली भी गुल करवा दी। खैर, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।